झांसी की सीट निकालेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे हम लोग। बुंदेलखंड का जो विकास हो रहा है इसके ऊपर मतदान हमारा फूल ही खिलेगा। हम लोगों ने मूड उसका बनाया है कि जिसने हम लोगों को सम्मान दिलवाया है। जन जन की यही पुकार थी कि अब की बात फिर से अनुराग। देश दुनिया के अंदर अगर नाम हो रहा है देश का तो नरेंद्र भाई मोदी की वजह से हो रहा है। बुंदेले हर बोलो के मुंह खूब सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश लोकसभा के रण में। इस वक्त हम झांसी की उस ऐतिहासिक धरती पर मौजूद हैं जहां कभी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का राज रहा है। हमारे ठीक पीछे आप झांसी का वो ऐतिहासिक किला देख सकते हैं जहां से झांसी की सत्ता चली है और आज उसी धरती पर न्यूज वन इंडिया की टीम मौजूद है। 1857 से लेकर आज तक झांसी की अपनी एक अलग पहचान है। साल 2000 की बात करें तो यहाँ पर कभी डाकुओं का गढ़ रहता था, लेकिन जब मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई तो उन्होंने डाकुओं का खात्मा किया। लेकिन उसके बाद फिर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में जब सरकार चली तो बुंदेलखंड की दशा और दिशा को बदलने का काम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। चाहे बात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हो या फिर बुंदेलखंड को सूखे से निजात दिलाने की हो, तमाम मोर्चों पर सरकार का ध्यान रहा है और प्रयास किया गया है। ऐसे में झांसी के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि ये झांसी की धरती है जहां पर कभी कांग्रेस का राज भी रहा है और इस वक्त बीजेपी के पाले में ये सीट है। अनुराग शर्मा यहां से फिलहाल सांसद हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर झांसी की जनता इस बार क्या मूड बनाकर बैठी है, किसको झांसी की कमान सौंपने वाली है और कौन यहां से सत्ता में आने वाला है। तो चलिए झांसी की जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस बार क्या मन इन लोगों ने बनाया है। महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाओं से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मूड बनाया आप लोगों ने? झांसी की सीट निकालेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे हम लोग सारे। किन मुद्दों पर इस बार मतदान होने वाला है? जानकारी नहीं है। कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को लाएंगे सांसद। मोदी जी को तो लाना है, आप लोगों ने कहा कि जिस तरह से आप लोगों का विजन रहा है कि मोदी जी को लाना है, लेकिन झांसी के क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है? भाई देखिए, सबसे पहले तो बुंदेलखंड का विकास जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, वो हमारे बुंदेलखंड का विकास हो रहा। और सबसे बड़ी बात, हमारी महिलाओं में इतना ज्यादा उत्साह है, इतना निडर होकर झांसी में निकल रही है, रात में हो सुबह हो, सब बहनें बेटियां मेरी सारी सुरक्षित हैं। इसलिए झांसी बुंदेलखंड का जो विकास हो रहा है इसके ऊपर मतदान हमारा फूल ही खिलेगा। क्योंकि पूरे देश में जब बात होती है महिलाओं की तो उन्हें एक मिसाल दी जाती है रानी लक्ष्मीबाई की, और ऐसे में आप लोग झांसी में रहने वाली महिलाएं हैं, क्या आप लोग बदलती हुई दिशा को देख रही हैं? कैसे महसूस कर रही हैं 10 सालों के काम को, और झांसी में क्या बदलाव देख रही हैं? झांसी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे कि आजकल लड़कियां सुरक्षित हैं और शिक्षाएं बदलाव हो रहे हैं और हमारी झांसी बहुत सुंदर भी दिखने लगी है, देखने में सभी तरह का विकास हो रहा है। इसलिए हम लोग तो कमल का ही खिलाएंगे। आप एक गृहिणी हैं, घर चलाती हैं, तमाम आरोप बीजेपी पर लगते भी हैं क्योंकि महंगाई से लेकर तमाम चीजें, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें। क्या आपका बजट बिगड़ा है? क्या आपने महसूस किया है इन 10 सालों में, और किसको वोट देने वाली हैं? हम लोग सबसे पहले तो ये कहें कि हम सारी बहनों को सम्मान मिला है। इस मोदी जी ने जितना सम्मान दिया है, आज की तारीख में कोई भी पार्टी हम लोगों को सम्मान देने वाली नहीं है। महिलाएं बाहर निकलती हैं तो सिर्फ सम्मान के लिए ही निकलती हैं, उन्हें लगता है सिर्फ सम्मान मिले, पैसा को एक तरफ रख के चलती हैं। क्या पैसा कोई चीज़ नहीं है, हम लोगों के लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात कि हमारी गांव की महिलाएं जो कि चूल्हे पे खाना बनाती थी, बेचारियों की आंखों के लिए मोतियाबिंद हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए हमारे मोदी जी ने सबसे बड़ा प्रयास किया है कि हमारी सारी बहनों को गैस की व्यवस्था है, एक शौचालय की व्यवस्था है। कि हमारी बहनें बाहर जाती थी तो हमारे भाई निकलते थे तो गाड़ियों की बत्ती बंद कर देते थे, उनको भी शर्म लगती थी कि हमारी बहन रोड पर बैठी हैं। तो सबसे बड़ी व्यवस्था हम लोग महिलाओं को ये चीज़ मिली है। ये 2 चीज़ें, आवास मिला है, जैसे कि हम लोग झोपड़ियों में हमारी बहनें कुछ रहती थी, बेचारी परेशान होती थी, उनको बच्चों को स्कूल की शिक्षा नहीं हो पाती थी, तो आवास की व्यवस्था हुई है। ये सब हमारे काम हम लोगों को, नारियों के लिए, हम बहनों के लिए ये सबसे बड़ा काम है। किसको इस बार झांसी में आपने मूड बनाया है कि काबिज कराना है इस कुर्सी? देखिए, हम लोगों ने मूड उसका बनाया है कि जिसने हम लोगों को सम्मान दिलवाया है। ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलाई है उसमें देखिए ना, पहले घर का मुखिया एक पुरुष कहा जाता था, है ना, और जब भी कोई लड़ाई जाती थी तो महिला से सीधा कहता था कि निकलो मेरे घर से, और घर से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन आज मोदी जी ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो मतलब उठाया ये कदम, और जिसके तहत बेटियां वाकई में आगे बढ़ रही हैं और पढ़ भी रही हैं। और आप देखिए, जमीन से लेके आसमान तक आप हर जगह देखिए आज महिलाओं का नेतृत्व है। सबसे बड़ी बात,
आज आवास जो होते हैं, आवास के जो लोन होते हैं या आवास होते हैं, वो किसके नाम पर होते हैं? हम महिलाओं के नाम पर होते हैं। मान लीजिए कल हमारी लड़ाई होती थी तो पुरुष कहता था आप निकलो हमारे घर से, लेकिन इन केस अगर आज कहीं लड़ाई होती है और पुरुष हमसे कहता है कि आप निकलिए हमारे घर से, तो आज हमको हमारे मोदी जी, भाई जी ने पिता के रूप में ऐसा सम्मान दिया कि आज हम कहेंगे अरे ये घर तो मेरा है, अगर आपको निकलना ही है और मुझ में कमी है तो इस घर से आप निकलिएगा। इसी तरह से आप राशन कार्ड भी देखिए, राशन कार्ड उन्होंने बनवाए हैं, उसमें मुखिया किसको बनवाया है? सब महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड है। पहले पुरुषों के नाम हुआ करते थे। कल जब तक हम अपने पतियों के नाम से जाने जाते थे, पिता के नाम से जाने जाते हैं, आज हमारे पति और हमारा पिता, हमारे भाई राशन की जब दुकान पे जाते हैं तो बोला जाता है अरे नीता जी का राशन कार्ड है, ये सुमन जी का राशन कार्ड है, ये फलाने का कार्ड है। तो आज महिलाओं के नाम पर राशन, महिलाओं के नाम पर आगे जो योजनाएं, क्या आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं तमाम योजनाएं? देखिए, मैंने तो कोई ऐसी पर्सनल योजना अभी ली नहीं है जिससे मैं कह सकूं, लेकिन हाँ मैंने महिलाओं से पूछा है तो उनको बराबर उसका लाभ मिल रहा है। अब आप कोरोना काल से देख लीजिए ना, महिलाओं को उनने जो खाते में रुपए डाले थे तो वो उनको मिले हैं, ऑनलाइन जो आए हैं क्या उनको मिले नहीं है? कोरोना काल में जो भी उनको सपोर्ट किया है वो सब उनको योजना का लाभ मिला है। आवास योजना का लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, आयुष्मान का लाभ जिनके नाम पे है उनको मिल ही रहा है। मतलब सारे लाभ मिल ही रहे हैं, जितनी भी योजनाओं से जो जुड़े हैं सारे लाभ महिलाओं को मिल रहे हैं। एक महिला होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते आप किस तरह से देख रही हैं? क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार केंद्र में आनी चाहिए? बहुत अच्छी है। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगी जो कि मोदी जी हम लोगों की दिनचर्या में शामिल हो चुके हैं। पिता बनके, भाई बनके, हर किसी की एक कहते हैं, महाराष्ट्र में कहते हैं मोटा भाई, कहते हैं ना मोटा भाई। छत जो होती है, छत जो कहते हैं वो मोटा भाई, मतलब कि पिता को, भाई को मोटा भाई कहा जाता है। तो हम आपसे कहेंगे, महिलाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि दिनचर्या में अपन सुबह सबसे प्रथम उठते हैं तो क्या करते हैं? मुंह हाथ धोते हैं। तो जल कहाँ से आया है? पहले महिलाएं कुआं से पानी भरती थी, हम लोगों ने भी गड्ढों से पानी भरा है। तो आज कहाँ से वो आया है? देखिए, वो मोदी जी ने, किसने दिया है? जल मोदी जी ने। उसके बाद अपन क्या करते हैं? मुंह हाथ धोते हैं, शौच जाते हैं। पहले महिलाएं शर्म करती थी, सुबह अंधेरे में उठ के उजेला ना हो पाए और हम जाके तुरंत जो है शौच हो आए। तो मोदी किसने दिया शौचालय? मोदी जी ने। ठीक, उसके बाद अपन क्या करते हैं? खाना बनाने की दिनचर्या करते हैं, चाय बनाने जाते हैं। जब चाय बनाने अपन जाते हैं तो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हमें पूछना चाहते हैं अपनी बहनों से, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? गैस का। तो वो गैस किसने दी उज्ज्वला योजना के तहत? मोदी जी ने हमारे। उसके बाद अपन क्या करते हैं? नहा धो के, खाना खा के खाना बनाते हैं, घर पे जाते हैं। जब खाना बना के आटा गूंथते हैं तो आटा और चावल किसने दिया? आपको लाभ मिल रहा है सारी योजनाओं का? सारी योजनाओं का हम लोग खुद लाभ दिलाते हैं। हम अपने जिसको भी जिस चीज का भी सब योजना का। उसके बाद जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं हमारे मोदी जी ने इलाज किसने कराया? मोदी जी ने कराया। सोने के लिए जब रात में सोते हैं तो घर किसने दिलाया? मोदी जी ने। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मोदी जी को यदि अपने दिनचर्या में शामिल करें तो हर चीज सुबह से लेकर रात तक हमें मोदी जी की योजना मिल रहा है। जो कि महिलाओं की कोई कदर नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, महिलाएं तो दबी कुचली थी, कोई पूछता ही नहीं है। तो आज उन्होंने महिलाओं को इतना आत्मनिर्भर बनाया है कि वो एक पिछड़े वर्ग से ऊपर न उठे, ताकि उनको ये भी सिखाया जा रहा है कि उनको अगर हमें शिकायत करना है तो कौन सी शिकायत कहाँ करनी है। बिल्कुल। आपका क्या मत है? क्या लगता है कि इस बार कौन बहुमत में आने वाला है और झांसी में क्या परिणाम रहने वाले हैं? हमारे अनुराग जी ही आएंगे झांसी में, तो और कोई सरकार नहीं आ पाएगी, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, महिलाओं के लिए बहुत सम्मान दिया है। मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे या अनुराग शर्मा के चेहरे पर वोट करेंगे? मोदी जी के चेहरे पर वोट करेंगे। आप किसके चेहरे पर वोट करने वाली है? प्रत्याशी के चेहरे पर या पीएम के चेहरे पर? देखिए, प्रत्याशी की आपने जो बात कही, तो हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद जी, हमारे बड़े भाई, उनका तो कहना ही क्या है। आप जिससे भी चाहे, मैं नहीं कह रही, किसी से भी पूछ ले, जन जन की यही पुकार थी कि अब की बात फिर से अनुराग जी, क्योंकि उनने 5 साल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके यहाँ से खाली गया हो। वो बात एक अलग है कि उनको काम भी इतने रहते हैं, अगर काम नहीं करेंगे, दिल्ली भी जाना है, मीटिंग भी अटेंड करना है, यदि वो नहीं करेंगे तो कैसे जनसभा करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि उन्होंने हमारा काम नहीं किया। इसलिए उनको तो आना ही चाहिए और इसके बाद उनको मंत्री भी बनना चाहिए। ये तो हुई महिलाओं की बात। आप जानते हैं, क्योंकि
पुरुष प्रधान की भी बातें होती हैं। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक महिलाओं को आगे बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाया गया है। पुरुषों से जानते हैं उनका मत क्या है, इस बार किसको सत्ता में लाना चाहते हैं। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? पंकज शुक्ला। पंकज जी, क्या मन बनाया है इस बार, किसके चेहरे पर मतदान करेंगे, मोदी जी के कि अनुराग जी के? देखिए, हम तो जो सरकार अच्छा विकास कर रही है, जैसे हमारा बुंदेलखंड आज राजधानी बनने की कगार पर हो और बुंदेलखंड प्रांत बनेगा, राज्य बनाने की कगार पर है और झांसी जिसकी राजधानी बनाई जाएगी। मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं और हमारे सांसद अनुराग शर्मा जी हमारी झांसी ललितपुर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। जैसे उन्होंने झांसी को राजधानी के रूप में दिखाने के लिए सबसे पहली योजना बुंदेलखंड डेवलपमेंट, जो कि हमारी झांसी में बनाई जा रही है, एक नया शहर तैयार किया जा रहा है। झांसी का विकास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से बड़ी बड़ी योजनाओं को झांसी लाने का काम कर रहे हैं। अस्पतालों का निर्माण है, बड़ा क्षेत्र है, ललितपुर भी हमारी झांसी में है। पिछले कार्यकाल में अनुराग जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत कई योजनाओं को हमारे क्षेत्र में उन्होंने दिया। हम तो मोदी जी को ही और अनुराग शर्मा जी को ही वोट करेंगे। बुंदेलखंड की कई बड़ी समस्याएं हैं, चाहे बात सूखे की बात करें, हालांकि डाकुओं का जो मुद्दा रहा है वो तो काफी पहले ही समाप्त हो चुका है। अब क्या समस्याएं हैं, आपको लग रहा है कोई समस्या बची है? कोई समस्या नहीं बची है, सब समस्या खत्म हो चुकी है। इस बार बिल्कुल सुकून से हैं सभी लोग हैं, बढ़िया अच्छा लगता है। मोदी सरकार, इस बार फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल, एक बार फिर से आपने मन बनाया है मोदी सरकार, मोदी जी को सत्ता में लाने का। आपने क्या मन बनाया, मोदी जी या दूसरा विकल्प? देखिए, दूसरे विकल्प की तो कोई बात ही नहीं है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो अभी तक अगर हम देखें, देश की बात करें और हमारे प्रदेश की या झांसी की भी आप बात करें, आज जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का ये किला लगभग 350 से 400 वर्ष पुराना है और आज से 10 वर्ष पहले यहाँ कोई आता नहीं था, इस स्थान पे कोई खड़ा नहीं होता था। ये किला जो हमको किले की प्राचीर दिखाई दे रही है, ये किले की प्राचीर दिखाई नहीं देती थी। यहाँ पर अराजक तत्व दिन भर यहाँ पे उल्टे सीधे काम होते थे। ये किले की प्राचीर किसी ने देखी नहीं थी, किसी को लगता नहीं था कि हमारी झांसी का किला भी इतना सुंदर होगा। बात जब हम झांसी की करते हैं तो हम लोग देखते थे कि हम लोग जब झांसी के चौराहों से निकलते थे तो हर अगले चौराहे पे कूड़े का ढेर लगा हुआ होता था। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया और उसका बड़ा परिवर्तन हुआ कि आज हमारे झांसी में ही सैकड़ों सेल्फी पॉइंट बना दिए गए, तो ये बड़े परिवर्तन है। और भी आज जैसे रोडों का अच्छा होना हो, आज झांसी हमारा पिछले 10 वर्षों में महानगर के रूप में विकसित हुआ है और बकाया बड़े बड़े काम जो सरकारों ने किए हैं। पहले हम लोग देखते थे, किसी ने ये नहीं सोचा था कि कोई सरकार ऐसी आएगी जो 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए, हमें मकान बनाने के लिए देगी। तो बड़े काम हुए हैं और निश्चित तौर पर पूरा झांसी और पूरा बुंदेलखंड मन बना के है कि हम लोग इस बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री हम लोगों को बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को सब लोग वोट करेंगे। ठीक है, आप सनातनी वेशभूषा में हैं, इसलिए आपसे वही सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस बार हावी होने वाले हैं 2024 के चुनाव में। क्या लगता है, राम मंदिर का मुद्दा कितना बीजेपी को एज देगा? देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो अपनी जगह है। यहाँ पर जो है कई संगठन आए, कांग्रेस की भी सरकार आई, सपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, जो कि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी सनातनी हैं और उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि चुनाव से ही संबंधित हो, ये उनका खुद का है और सबको लेकर के चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो है राम मंदिर का निर्माण कराया है। मंदिर का निर्माण कराना एक अच्छी बात है, ये सार्वजनिक है, उन्होंने स्वयं के लिए निर्माण नहीं कराया है। इसलिए अखिलेश यादव एनडीए की ओर से जो 400 पार का नारा दिया गया उसे एक जुमला बता रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या बयान को देख रहे हैं, जुमला जिस तरह से उसे करारा जा रहा है 400 पार, क्या लग रहा है बीजेपी और एनडीए इस बार 400 पार कर पाएगी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो क्षेत्र में, प्रदेश में, राष्ट्र में और जो दुनिया के अंदर अपनी पहचान छोड़ी है, निश्चित तौर पे इसका श्रेय पूरा नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। आज देश दुनिया के अंदर नाम हो रहा है देश का, तो नरेंद्र भाई मोदी की वजह से हो रहा है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, जिनका तो परिवार का पार्टी है, इनकी तो परिवार से चलती है। एक तरफ से उनकी वाइफ लड़ती है, एक तरफ उनका भतीजा लड़ता है, एक तरफ उनकी
चाचा लड़ते हैं। परिवारवाद का आरोप तो वो बीजेपी पर भी लगाते हैं। परिवारवाद में कौन है हमारे यहाँ? अगर हमारे जो निश्चित तौर पर जो काबिलियत के तौर पर कार्यकर्ता से जो सेक्टर बूथ और मंडल से लेके ऊपर तक जाता है, निश्चित तौर पर पार्टी उसको पदाधिकारी बनाती है और प्रत्याशी बनाती है आगे चल के। इनके यहाँ तो परिवार से डिम्पल मालूम पड़ा कि अखिलेश यादव की मैडम डिम्पल यादव है तो उनको मैनपुरी से टिकट दे दिया। मालूम पड़ा कि कन्नौज से उन्होंने देख लिया कि स्थिति बन रही नहीं बन रही तो उन्होंने कहा एक कारण ठीक है हम वहाँ से कन्नौज से चुनाव जा रहेंगे। अभी तक चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका गांधी जी हो ये डिसाइड ही नहीं कर रहे हम कहाँ से लड़ेंगे। पहले वायगाड़ गए, मालूम पड़ा कि वहाँ से चुनाव हार रहे हैं तो अब मालूम पड़ा है कि अमेठी का नामांकन करने जा रहे हैं कि हम अमेठी से नामांकन करेंगे अब।